Hello everyone. Today I will teach you respiratory system in cockroach and circulatory system in cockroach. तो आपको पता ही होगा ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ. तो आपका जो पूरा फेफड़ा है ना, फेफड़ा ये जो लंग्स हैं, इसके अंदर पाइप ही पाइप होती है. ये पाइप क्या होता है ना, जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये पाइप में ये सांस जाती है और फेफड़े के एंड तक ये पाइप जाती है, और फेफड़े के एंड में ये पाइप के आजू बाजू एक पाइप होती है. तो आपका फेफड़ा है, समझो ये फेफड़े की पाइप है. ओके, इसके आजू बाजू एक पाइप जाएगी जो खून की पाइप होगी. तो आपका जो सांस आप अंदर लेते हो ना, हवा जो अंदर लेते हो, ऑक्सीजन जो हवा में होता है, वो फेफड़े की पाइप से सांस की पाइप में जाता है. सॉरी, फेफड़े की पाइप से खून की पाइप में जाता है. देखो, आप पूरा पाइप ही हो. आपके खाने का सिस्टम पाइप है. मतलब जैसे वाटर किंगडम में एक पाइप होता है ना, वैसे खाने का सिस्टम पूरा पाइप की तरह है. सांस का सिस्टम फेफड़े के अंदर पाइप ही पाइप है. खून भी पाइप में चलता है, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं. तो आप पूरे पाइप ही हो आप एक जरिए से. तो आप जो सांस अंदर लेते हो, ऑक्सीजन जब आप लेते हो, तो वो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी पाइप से सीधा खून में जाता है. राइट. और फिर ये खून में, जो हमारे खून में एक आरबीसी नाम की सेल रहता है, ठीक है, एकदम महारानी की तरह चलती है वो आरबीसी सेल. और उसके बाद बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं, उसमें वो ऑक्सीजन को कैच कर लेती है, और फिर वो मास चलती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलाती है. पर कॉकरोच में प्रॉब्लम है, कॉकरोच के खून में ब्लड सेल्स हैं, पर उसके पास आरबीसी जैसे सेल नहीं है. और आरबीसी एकदम दुल्हन की तरह दुल्हन जैसे चलती है, ठीक है. तो और लाल रंग का कपड़ा पहनती है ना, इंडियन दुल्हनें, तो एकदम खून. तो आरबीसी लाल रंग की रहती है, इसलिए हमारा खून लाल क्यों है? उसमें बहुत सारे आरबीसी होते हैं, इसलिए हमारा खून लाल दिखता है. कॉकरोच के खून में आरबीसी नहीं है, तो ऑक्सीजन कैसे फैलेगा? तो कॉकरोच का खून एकदम क्या बोलते हैं, सुसु की जैसा होता है. वाइट रंग का सुसु, येलो टाइप का होता है ना, वैसा रहता है. आप कॉकरोच को लो, चप्पल से मारोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कॉकरोच का खून व्हाइटिश रहता है, कि उसके पास आरबीसी जैसे सेल नहीं है. उसके पास है हिमैटोसाइट्स हैं, सेल्स, खून के सेल्स हैं, पर आरबीसी जैसे सेल नहीं है. उसके खून में खाली सुसु, खाना और वो वाले सेल है. हमारे खून में सुसु है, खाना है, और ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है. उसके पास भी ब्लड सेल्स हैं, हिमैटोसाइट्स हैं, पर आरबीसी जैसे नहीं है. इसके वजह से उनका खून लाल नहीं होता. और हमारा क्या होता है, हम जो सांस अंदर लेते हैं, वो फेफड़े में एक पाइप घुसता है. और फिर वो पाइप, जो हवा आपने अंदर ली ना, वो फेफड़े की पाइप में जाता है. जैसे आप वाटर किंगडम में जाते हो, तो या वाटर पार्क में जाते हो, तो एक पाइप में जाते हो ना, तो वैसे जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, वो एक पाइप में जाता है, सांस की नली में जाता है. फिर वो पाइप फेफड़े में घुस जाता है. फेफड़े में घुसने के बाद वो पाइप खून की नस वाली पाइप में ऑक्सीजन घुस जाता है. तो ऑक्सीजन पूरी पाइप में घूमता रहता है. पर प्रॉब्लम क्या है, कॉकरोच के पास खून का पाइप नहीं है. उसका खून का पाइप फूक जाता है, मोटा हो जाता है, और उसकी बॉडी में एक खून का पाइप होता है बड़ा सा, वो फूक जाता है, जो मोटा गेंदा हो जाता है कॉकरोच के बॉडी में, और वो बन जाता है हीमोसील मतलब एक खाली जगह जिसके अंदर खून चलता है उसका. पर अपना ऐसा नहीं है. अपना आप उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, सांस फेफड़े में जाता है, वो फेफड़े की पाइप में जाता है, फिर खून की पाइप में जाता है. अब कॉकरोच की बॉडी में तो पाइप ही नहीं रहा. जब वो छोटा था, माँ के पेट में से निकला था, माँ के पेट में था, तभी उसका पाइप फूक के मोटा हो गया. इसलिए अब उसकी बॉडी में पाइप नहीं है, मतलब खून की पाइप नहीं है. सांस का पाइप है, पर खून का पाइप नहीं है. तो हमारा जो सांस का पाइप है और खून का पाइप है, एकदम जुड़े, मतलब सांस का पाइप खून की पाइप से मिलता है. जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं ना, बहुत दिनों से नहीं मिलते तो मिलते हैं. तो इस हमारे में ऐसा होता है. पर कॉकरोच में तो उसके पास खाली सांस का पाइप है, खून का पाइप नहीं है. उसका खून का पाइप मोटा होके, गेंदा होके हीमोसील बन जाता है, और हीमोसील एक खाली जगह है जिसमें खून चलता है. हमारा खून खाली खून की नसों में चलता है, खून के ब्लड वेसल में ही चलता है. पर कॉकरोच का ऐसा नहीं है. ओके, तो अब कॉकरोच को प्रॉब्लम हो गई हमारा. तो कॉकरोच ने क्या किया मालूम, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलाने के लिए. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे बढ़ता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता था, मतलब रेस्पिरेटरी पाइप में जाता था, और रेस्पिरेटरी पाइप से ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाता था, मतलब खून की नसों में जाता था. पर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाता था. पर कॉकरोच में तो खून की नस है नहीं. तो कॉकरोच का क्या हुआ, जो उसका सांस का पाइप था, जो रेस्पिरेटरी पाइप था, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा. ठीक है, पूरी बॉडी में उसकी रेस्पिरेटरी पाइप फैल जाएगी, लॉन्जिट्यूडनली, वर्टिकली, मतलब
ऐसे भी पाइप घूमेगा, ऐसे भी पाइप घूमेगा, कैसे भी शेप में पूरी बॉडी में पाइप घूमेगा उसका। हमारा सांस का पाइप खाली हमारे फेफड़ों में है, उसके आगे का काम खून की नसें करती, खून की पाइप करती है। पर कॉकरोच में पूरी बॉडी ही के अंदर सांस की पाइप होती है, तो हर जगह उसका ऑक्सीजन फैल जाता है। अब आप उन सांस अंदर ऐसे लेते हैं ना, मुंह से लेते हैं या नाक से अंदर लेते हैं। कॉकरोच लोग मुंह और नाक से सांस नहीं लेते। कॉकरोच लोग के गर्दन में 2 स्पाइरेकल होते हैं, 2 जोड़ी स्पाइरेकल होती है, मतलब 4 स्पाइरेकल। और उसके पेट के पास मतलब एब्डोमेन में, देखो गर्दन नहीं, सॉरी, कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में होती है, टकला, सीना और पेट। तो कॉकरोच के सीने में 4 स्पाइरेकल होते हैं, खड्डे होते हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये खड्डे पाइप में घुसते हैं, सांस की पाइप में घुसते हैं। तो सीने में 2 पैर होते हैं, मतलब 2 जोड़ी होते हैं खड्डे के, मतलब 4 खड्डे होते हैं जिनको स्पाइरेकल बोलते हैं। और उसके पेट में, उसका जो पेट है, एब्डोमेन है, उसमें 8 जोड़ी मतलब 16 खड्डे होते हैं। एक जोड़ी ऐसे रहेगा, एक जोड़ी इसका इधर रहेगा, दूसरा पार्टनर इधर रहेगा, फिर दूसरा वाला स्पाइरेकल का एक जोड़ी इधर है, दूसरा पार्टनर इधर होगा। तो वैसे 8 जोड़ी नीचे के साइड होते हैं और सीने में 2 जोड़ी होते हैं। तो ये जोड़ी, खड्डे के जोड़ी पाइप में, ये जो खड्डे हैं ना पाइप में घुसते हैं। ये खड्डे पाइप में घुसते हैं। किसकी पाइप में घुसते हैं? सांस की पाइप में घुसते हैं। और उस सांस की पाइप को अपन ट्रकिया बोलते हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुसते हैं। कॉकरोच का जो स्पाइरेकल है, ये खड्डा है, जब इस खड्डे के अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा ये पाइप है, ये सांस की पाइप है, कि उसकी पूरी बॉडी में पाइप ही पाइप है। तो शुरुआत कहाँ से होती है पाइप की? स्पाइरेकल आता है। स्पाइरेकल, उसकी बॉडी में छेद होते हैं। और वो छेद, जब आप छेद के अंदर जाओगे, बहुत छोटा कर दो आपको, तब छेद में अंदर जाओगे तो पाइप खुलता है। अब ये छेद कहाँ पे होते हैं उसकी बॉडी में? सीने में 2 होते हैं, थोरैक्स रीजन में 2 होते हैं, एब्डोमेन रीजन में 8 होते हैं। पर आपको कॉकरोच को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करोगे कॉकरोच के तो उसके पैर और हाथ के पास वेंट्रली, मतलब देखो कॉकरोच जहां पे धूप पड़ती है उसको डोर्सल बोलते हैं, जहां पेट आता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो कॉकरोच की धूप इधर पड़ती है, कॉकरोच ऐसा रहता है ना, उसको धूप ऊपर की साइड पड़ती है जहां उसके पंख होते हैं, नीचे के साइड उसको नहीं पड़ती। तो वेंट्रल साइड में उसके खड्डे होते हैं। कॉकरोच को उल्टा करोगे तो उसके वेंट्रल साइड, मतलब जहां धूप नहीं पड़ती है वहां पे खड़े। डी फॉर धूप, डी फॉर ड्रसल, वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वेजाइना याद रख सकते हो। हमारा वेजाइना ये साइड होता है ना फीमेल्स का। तो यहाँ पे 8 खड्डे पेट में और सीने में 2 खड्डे। ओके, 2 पैर ऑफ खड्डे, तो 10 पैर है, मतलब 20 खड्डे हैं। पैर मतलब जोड़ी, तो 2 पैर मतलब 4 खड्डे सीने में होंगे कॉकरोच के, और 8 पैर मतलब 16 खड्डे उसके पेट में होंगे। ओके, ये खड्डे खुलेंगे पाइप के अंदर, ये खड्डे खुलेंगे पाइप के अंदर। अब क्या होता है, ये खड्डे को क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। अब फिर स्पाइरेकल खोलेंगे पाइप के अंदर। अब ये जो पाइप है इसको डालते हैं ट्रकिया। क्या बोलते हैं? ट्रकिया। ये ट्रकिया थोड़ी मोटी होती है, गेंडी होती है। ओके, थोड़ी मोटी होती है और गेंडी होती है। फिर ट्रकिया पतली पाइप में खुलती है जिसको बोलते हैं ट्रकियोल्स। पहले स्पाइरेकल मोटी पाइप में खुलता है, ये मोटी पाइप पतली हो जाती है आगे जाके, जिसको बोलते हैं ट्रकियोल्स। मोटी पाइप का फीचर एक और है, मोटी पाइप के अंदर काइटन होता है। काइटन क्या होता है? कॉकरोच लोग को क्या है ना, कॉकरोच लोग एक कपड़ा पहनते हैं जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसा आप, मैंने अभी एक कपड़ा पहना है, तो वैसे कॉकरोच लोग एक शक्कर का कपड़ा पहनते हैं जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक्सोस्केलेटन उनको प्रोटेक्शन देता है। कॉकरोच लोग, जैसे आप उनका कपड़ा छोटा हो जाता है, वैसे जब कॉकरोच बड़े होते हैं तो उनका कपड़ा भी छोटा हो जाता है, तो अपने कपड़े को फेंक देते हैं और नंगू पुंगू कॉकरोच अंधेरे में छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? दूसरा कॉकरोच को खा जाएगा। कॉकरोच लोगों में कैनाबैलिज्म होता है, मतलब एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा लेता है। अगर वो जानता है दूसरा कॉकरोच कमजोर है तो वो उसको खा लेगा। तो वो इसलिए नंगे पुंगू कॉकरोच हमेशा छुप के बैठ जाते जब तो नया कपड़ा नहीं पहनता। तो ये कपड़ा करता क्या है, ये उनको प्रोटेक्शन देता है। अगर आप उन कॉकरोच को देखेंगे तो ले मारूंगा मैं कॉकरोच को चप्पल से, है ना, आप सब मारोगे कॉकरोच को। तो कॉकरोच चाहता है उसको कोई मारे ना, तो ना मार खाने के लिए वो एक एक्सोस्केलेटन का कपड़ा पहनता है। कुछ एक्सोस्केलेटन स्पाइरेकल, मतलब इसका कपड़ा स्पाइरेकल जो होता है ना, ये ट्रकिया में घुस जाता है, आगे वाली पाइप में। यहां तक ट्रकियोल्स में नहीं घुसता, ट्रकिया में घुस जाता है। इसके से ट्रकिया अपनी जगह पे रहता है। अगर काइटन या क्यूटिकल अंदर नहीं घुसता तो ट्रकिया बंद हो जाता। तो ट्रकिया की अपनी औकात में रखना, उसकी जगह पे रखने का काम ये काइटन करता है। तो ट्रकिया के अंदर काइटन होता है। फिर ये पाइप छोटी हो जाती है, तो छोटी होने के बाद वो अपने आप बंद नहीं होती, तो प्रॉब्लम नहीं पड़ता।
तो ये ट्रक्यूल्स है ना एक सेल में खुलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रक्यो सेल। यहाँ पे एक सेल है जिसके अंदर ये खुलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रक्यो सेल। फिर ये ट्रक्यो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। फिर ये ट्रक्यूल आगे तक जाते हैं और बॉडी के सेल तक पहुंचते हैं। देखो आपने जो भी खाना खाया, बिरयानी खाया, फ्राइड राइस खाया, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीजन पहले खाना आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने का सिस्टम हर सेल के अंदर खाना पहुंचा देगा, पर खाना तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये पाइप से ऑक्सीजन आ रहा है एक सेल में पहुंच गया जिसका नाम है ट्रक्यूल सेल। फिर ट्रक्यूल सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है और आगे वाली ट्रक्यूल्स वाली पाइप में भी फ्लूइड भरा होता है, पानी भरा होता है। इमेजिन करो उनका खून भरा होता है, बेसिकली हीमोलिम्फ बोलते हैं उसके खून को कॉकरोच के, क्योंकि उसका खून लाल नहीं होता, सुसु के जैसे रंग का होता है। फिर ये ऑक्सीजन इस पानी वाली ये सेल से ये पाइप में फिर जाएगा और तैर तैर के जाएगा। अभी तक ऑक्सीजन ऐसे जा रहा था कि उसमें पानी नहीं था, पर आगे वाली पाइप में पानी है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे डिफ्यूज मतलब तैर तैर के जाएगा और हर एक सेल के पास पहुंचेगा। तो समझो ये एक सेल है तो उसके पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसकी बॉडी में दिमाग के सेल के पास पहुंचेगा, किडनी के सेल के पास जाएगा। दिमाग नहीं होगा तो कॉकरोच मर जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो कॉकरोच को चलने के लिए दिमाग चाहिए, दिल को धड़कने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सब सेल को ऑक्सीजन चाहिए। जो भी खाना खाया है उसको तोड़ के ताकत बनानी है हर एक सेल को। तो ये पाइप जो है पूरी बॉडी में कॉकरोच के फैली हुई है, ये पाइप पहले मोटी रहती है खड्डों के पास, पर जितना अंदर जाते रहते हैं कॉकरोच की बॉडी में पतली होती जाती है। फिर जब ट्रक्यूल होता है तो ट्रक्यूल फ्लूइड से भरा होता है, तो पाइप के अंदर भी फ्लूइड होता है, तो ये ऑक्सीजन तैर तैर के जाते हैं। तो इमेजिन करो ऑक्सीजन एक वाटर किंगडम की पाइप में गया, तो पाइप में गया गया आगे पानी आ गया, तो ऑक्सीजन पाइप के अंदर उसको तैरना पड़ा, सेल में आया फिर तैरना पड़ा। ट्रक्यूल में स्टार्टिंग में पानी नहीं होता, धीरे आगे जाओगे तो पानी होता है। फिर वो हर एक सेल में पहुंचा, फिर उसने ऑक्सीजन ने खाना तोड़ा, फिर कॉकरोच को ताकत आई। जब ताकत आई तो कॉकरोच भाग पाया, चल पाया, गर्लफ्रेंड पटा पाया। क्यों? उसके पास ताकत आई। अगर ताकत नहीं आती तो कॉकरोच नहीं कर पाता। तो ताकत लाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है कॉकरोच के। तो ऐसा काम करता है। पर अभी कॉकरोच के पीछे कोई इंसान पड़ गया, मतलब ये जब कॉकरोच आराम से रहता है, आराम से चल रहा है, कुछ टेंशन नहीं, पर कोई इंसान आ गया और उसने कॉकरोच को देखा, उसने चप्पल निकाला, बोला आज तो ये गया कॉकरोच, तो उसको मारने लगा। तो कॉकरोच क्या करेगा, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तैरने में ताकत लगती है, तैरने में हम लोग स्लो हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन को भी तैरने में स्लो हो जाता है। तो कॉकरोच क्या करेगा, ये जो पानी है ना ट्रक्यूल्स के पास और इधर, वो खींच लेगा अपनी बॉडी के अंदर के साइड, तो ऑक्सीजन फटाफट अंदर आ पाएगा। देखो ऑक्सीजन पाइप में आ रहा था, यहाँ तक ट्रक्यूल्स में आते ही उसको तैरना पड़ा था, तैरने की वजह से वो स्लो हो गया था। तो अभी उसको फिर से फास्ट होना है, तो वो कॉकरोच ने, उसको पता है कॉकरोच को अभी मैं खतरे में हूँ, तो यहाँ का जो ट्रक्यूल्स के जो पाइप के अंदर पानी था, जो उसका खून था, उसको उसने अंदर की तरफ खींच लिया। इसके वजह से अब ऑक्सीजन फटाफट उसकी बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो कॉकरोच के गोश्त के पास गोश्त के पास ये ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, तो कॉकरोच तेजी से भाग पाएगा। समझे? तो तेजी से भागने के लिए कॉकरोच को ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कैसे आएगा, पानी अंदर खींचना पड़ेगा। जब कॉकरोच आराम से कोई काम कर रहा है तो ये ट्रक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा होगा, खून भरा होगा, पर हीमोलिम्फ भरा होगा। पर जब कॉकरोच को काम नहीं, बहुत तेजी से काम करना है, तो ये हीमोलिम्फ अंदर की तरफ खींच ले जाएगा। समझे? तो इस तरह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खून का सिस्टम। तो हमारा क्या है, हमारी जो खून की पाइप होती है एक जगह पे फूक जाती है, ये खून की पाइप फूक जाती है और दिल बना देती है। पर कॉकरोच में क्या हुआ ना, कॉकरोच में दो पाइप रहती है मेन। एक पाइप फूक के हीमोसील बनाती है, मतलब एक खाली जगह बनाती है, और उस खाली जगह में एक और एक पाइप होती है जो उसका दिल बनाती है। ठीक है? तो जैसे हमारा पाइप फूक के दिल बनाता है, वैसे इसके एक पाइप जो खून की पाइप होती है वो फूक के दिल बनाती है, और एक पाइप होती है जो फूक के पूरी बॉडी में खाली जगह बनाती है, और उस खाली जगह में उसका दिल होता है, उसका दिमाग होता है, उसका खाने का पाइप होता है, उसका सांस का पाइप होता है। वो पूरी एक जगह, खाली जगह कौन बनाता है, वो उसका दिल का पाइप उसका पाइप बनाता है, खून का पाइप बनाता है, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं। तो पूरी बॉडी एक ब्लड वेसल ने फूक के एक बॉडी में खाली जगह बना दी, उस खाली जगह को बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। ओके, अब इस हीमोसील में होता है उसका दिल, ये समझो उसका दिल है। ओके,
ये उसका दिमाग होगा, कॉकरोच को ऐसा रखे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके खाने का सिस्टम होगा, ओके। अब ये हीमोसिल के भी पार्टीशन कर दिए गए हैं, हीमोसिल के पार्टीशन कर दिए गए, इस पार्टीशन को डायफ्राम बोलते हैं। तो ऐसा एक डायफ्राम आएगा और ये पार्टीशन कर देगा इसके। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, तो आप देख रहे हो ये डायग्राम में ये जो है ना, ये ब्लू कलर का ये है डायफ्राम। ऊपर के डायफ्राम को बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम, नीचे के डायफ्राम को बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम। तो ये डायफ्राम ने 3 जगह बना दी। ये जो ये हीमोसील का एक बड़ा सी खाली जगह थी, इस खाली जगह को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डायफ्राम का जो डोर्सल पार्ट है, उसके ऊपर वाले डायफ्राम को अपन उसके ऊपर वाली खाली जगह को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल, बीच वाले को बोलते हैं नीचे वाले को बोलते हैं पेरीन्यूरल, और बीच वाले को बोले पेरीविसरल स्पेस या साइनस। तो ऊपर वाली खाली जगह को बोलते हैं पेरिकार्डियल, मतलब दिल रहता है इसलिए इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। बीच में खाने का सिस्टम रहता है ना, तो उसको बोलते हैं पेरीविसरल या विसरल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब बच्चा पैदा करने की जगह सिस्टम जो होता है वो बीच वाली खाली जगह में होता है, और नीचे वाली खाली जगह में दिमाग होता है। तो न्यूरल मतलब दिमाग, तो पेरीन्यूरल, ओके। तो कॉकरोच का बॉडी खाली जगह से भरा था, उस खाली जगह कैसे बनी, उसकी खून की नस थी वो फूक के मोटी हो गई, जिसको बोलते हैं हीमोसील। अब उस खाली जगह में एक खून की नस ने दिल बना दिया, ओके। और एक डायफ्राम था, जो डायफ्राम ने इस खाली जगह को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पेरिकार्डियल, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पेरीविसरल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पेरीन्यूरल। पेरिकार्डियल मतलब इसमें दिल रहेगा, पेरीविसरल मतलब इसका खाने का सिस्टम और बच्चा पैदा करने की पाइप होगी, खाना के सिस्टम की पाइप होगी। तो बच्चा पैदा करने वाली पाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नीचे जो पार्ट है पेरीन्यूरल, इसमें दिमाग होगा, ओके। अब दिल की बातें कर लें। पेरिकार्डियल में दिल होता है, ओके। पेरिकार्डियल में दिल भी होता है, और पेरिकार्डियल में एक और एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलियरी मसल्स। ऐसे ऊपर की साइड होते हैं एलियरी मसल्स, ऐसा उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे रहते हैं, ऐसे एलियरी मसल्स, ऐसे एलियरी मसल्स होते हैं। तो समझो ये कॉकरोच का ऊपर का पार्ट है पेरिकार्डियल, तो उधर ऐसे एक मसल्स लगे रहेंगे, उसको एलियरी मसल्स बोलते हैं, ओके। अब ये जो एलियरी मसल्स हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं लगभग 12, ठीक है। सीने में 2, पेट में 10, ओके। और इनका जो दिल होता है ना, इनका एक बड़ा सा दिल होता है, उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, चेम्बर होते हैं। जैसे एक घर होता है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, वैसे हमारे दिल के अंदर, इंसान के दिल के अंदर 4 कमरे होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। वैसे कॉकरोच के दिल में 13 चेम्बर होते हैं, 13 चेम्बर। एक चेम्बर दूसरे चेम्बर में खुलेगा, ऐसे 13 चेम्बर होते हैं। इस दिल के नीचे के दिल के साइड में होते हैं एक्सिलरी मसल्स। एक्सिलरी मसल मतलब गोश होते हैं। कितने गोश होते हैं, 12 पैर ऑफ गोश होते हैं, मतलब 12 जोड़ी होते हैं गोश की। 13 चेम्बर का दिल और 12 एक्सिलरी मसल्स होते हैं, ओके। 12 मतलब 13 चेम्बर के दिल के साइड में ऐसे जोड़ी लगे होते हैं मसल्स के, वो कितने होते हैं, 12 जोड़ियां होती हैं मसल्स की। अब क्या होता है, ये इसके पेरिकार्डियल में जो है ना, उधर पेरिकार्डियल में दिल होता है। पेरिकार्डियल साइनस मतलब पेरिकार्डियल साइनस खाली जगह में दिल होता है और एक्सिलरी मसल होता है। अब ये जो एक्सिलरी मसल कहाँ से आता है, ये ऊपर से आता है। ऊपर वाले पार्ट को कॉकरोच को टर्गम बोलते हैं। तो कॉकरोच एक कपड़ा पहनता है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, तो ऊपर के कपड़े को टर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्गम। तो टर्गम से ये एक्सिलरी मसल्स आते हैं, इनकी शुरुआत। उनका जो पॉइंटेड पार्ट होता है, ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, आपने पिरामिड देखा तो पिरामिड का ऊपर का जो पॉइंटेड पार्ट होता है, वैसे एक्सिलरी मसल पिरामिड की तरह दिखती है, ट्राइंगल की तरह दिखती है। उसका ऊपर का पार्ट आता है टर्गम से, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट से आता है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन है, ये ग्रीन ग्रीन एक्सिलरी मसल है, और फिर जो लाल लाल में ही 13 चेम्बर का दिल है कॉकरोच का, ओके। तो ये बात हुई हमारी पेरिकार्डियल में क्या क्या होता है। अब पेरीविसरल में खाने का सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव बच्चा पैदा करने का सिस्टम है। पेरीन्यूरल में दिमाग
है उस कॉकरोच का, दिमाग का सिस्टम है। दिमाग तो होगा और दिमाग से निकलने वाली नस और सब पार्ट पेरिन्यूरल में है। अब ये एक साइनस, दूसरा साइनस और तीसरा, 3 साइनस है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? इन साइनस के जो साइनस कैसे बने थे, वो एक कैपिटल डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट, डॉर्सल और वेंट्रल पार्टीशन था ना, एक डॉर्सल और वेंट्रल पार्टीशन था, उससे बने थे। वो डॉर्सल वेंट्रल क्या है? वो डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम है, उससे बने थे। और ये डायफ्राम एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पर ये पार्ट एक दूसरे से बात कर सकते। कैसे बात कर सकते? क्योंकि डायफ्राम में छेद होते, ये छेद से एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते चीजें। तो कॉकरोच का पूरी बॉडी में एक खून चलता रहता है। उस हमारा खून खून की नसों में चलता है, उसकी पूरी बॉडी में खून होता है। अब क्या होएगा ना, ये पेरी विस्ट्रल है, ओके, पेरी विस्ट्रल पार्ट है ये। इसमें जो खून होगा ना, ये खड्डे से ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? जो एक्सिलरी मसल है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो खून ये पेरिकार्डियल में लाती है। किधर लाती है? पेरिकार्डियल में लाती है। फिर पेरिकार्डियल में जैसे ही खून आ जाएगा तो दिल के आजू बाजू खड्डे हो, दिल का जो चेंबर है उसके आजू बाजू खड्डे होते हैं। ये आप खड्डे देख रहे हो, ये खड्डे, ऐसे 13 चेंबर होते हैं। 13 चेंबर के साइड में खड्डे होते हैं। इन खड्डे को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ओके, तो जो खून है अब इस ऑस्टिया से दिल में घुस जाएगा। ओके, और ये दिल जो होते हैं ये आगे एक बड़ी सी पाइप में खुलते हैं जिसको बोलते हैं आयोचा। क्या बोलते हैं? आयोचा। तो खून आएगा चेंबर से और एंटीरियर आयोचा में जाएगा। कैसे जाएगा? ये दिल ऐसे से दबेंगे, ये दिल ऐसे से दबेंगे, इसके से खून जो है हीमोलिम्फ है वो आगे जाएगा और कॉकरोच के टकले में जाएगा। ओके, तो दिल से टकले में खून जाने को बोलते हैं सिस्टोली। ओके, और पेरिकार्डियल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस तक गया उसको बोलते हैं सिस्टोली। पेरीन्यूरल पेरल विसरल तक जब गया उसको बोलते हैं सिस्टोली। पर जब पेरीन्यूरल और पेरीविसरल से खून जाता है किधर? पेरिकार्डियल साइनस, मतलब ऊपर के साइनस में, तो उसको अपन बोलते हैं डायस्टोली। ठीक है, इसको सिस्टोली क्यों बोलते हैं? कि इसमें आपका दिल काम किया, इसलिए इसको सिस्टोली बोलते हैं। पर जब पेरी न्यूरल और क्या बोलते हैं विसरल से खून, खड्डे से खून ऊपर क्यों जाता है? कि एक्सिलरी मसल्स होते हैं, ये एक्सिलरी में पंखे की तरह होते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो खून पेरी विसरल और पेरीन्यूरल से, पेरीन्यूरल पेरीविसरल से पेरिकार्डियल में जाता है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोली। ओके, डायस्टोली बोलते हैं। जब दिल काम करे तो उसको बोलते हैं सिस्टोली, और जब एक्सिलरी मसल काम करे तो उसको बोलते हैं डायस्टोली। सिस्टोली में खून पेरिकार्डियल से जाता है पेरीन्यूरल और पेरीविसरल में, और डायस्टोली में पेरीन्यूरल और पेरीविसरल से खून जाता है पेरिकार्डियल और दिल में। ठीक है, दिल कैसे काम करता है? जैसे ही खून पेरिकार्डियल में पहुंचता है तो दिल के अंदर घुसता है खून ओस्टिया से। ओस्टिया मतलब खड्डे, एक को बोलते हैं ऑस्टियम, पर 2 जोड़ी है खड्डे के, एक एक दिल के चेंबर के पास, तो इसलिए उसको बोलते हैं ऑस्टियम। फिर ये खून जाता है दिल के अंदर, जैसे फव्वारा आपने देखा है, फव्वारा से कैसे पानी ऊपर निकलता है ना, तो वैसे दिल से पानी ऊपर की साइड जाता रहता है फव्वारे की तरह, और ये फिर फव्वारा नीचे जाता, पानी फव्वारे का नीचे जाता है, वही पानी रिपीट होता रहता है। जैसे फव्वारे में पानी जो बाहर आता है फिर अंदर जाता है फिर बाहर आता है, वही रिपीट साइकिल चलता रहता है इधर, सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। ओके, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया कॉकरोच का। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, चलो बाय।